चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कौन जीतेगा यूपी सवाल के साथ यूपी का चुनाव चौथे चरण में पहुंच गया है और यहाँ सबसे खास है राजधानी लखनऊ, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है और यूपी का किला जो फतेह करना चाहता है उसे लखनऊ फतेह करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं। पूर्वी, उत्तरी, मध्य, पश्चिम, सरोजनी नगर सीट, कैंट, मोहनलालगंज, मलिहाबाद और बख्शी का तालाब। लखनऊ में अटल जी के जमाने से ही बीजेपी को काफी मजबूत माना जाता रहा है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ की 9 में से 8 सीटों पर कमल खिला था। तो इस बार भी क्या ये नवाबों की नगरी कमल थामेगी या लखनऊ के दिल में होगा कोई और, ये सवाल सबसे बड़ा है। और ऐसे में यहाँ कौन बाजी मारता दिखाई दे रहा है उसे समझने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ का जो जातिगत समीकरण है तमाम विधानसभा सीटों पर उसको समझना होगा। हर सीट का अपना यहाँ जातीय समीकरण अलग होता है। कहीं पर मुस्लिम मतदाता के सहारे चुनावी नैया पार हो जाती है, कहीं दलित वोटर्स जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, किसी सीट पर ब्राह्मण ठाकुर वोट बैंक के सहारे चुनाव जीतने का सिलसिला जारी रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लखनऊ पूर्वी के साथ। तो लखनऊ पूर्वी सीट की बात करें तो ये बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहाँ 65,000 ब्राह्मण, 70,000 क्षत्रिय, 75,000 के करीब दलित, 42,000 के करीब मुस्लिम, 25,000 के करीब यादव और 35,000 के करीब कायस्थ वोटर्स माने जाते हैं। दूसरी सीट लखनऊ पश्चिमी सीट की अगर हम बात करें तो ये मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। यहाँ लगभग 1,10,000 के करीब मुस्लिम वोटर्स बताए जाते हैं। दूसरे नंबर पर 50,000 के करीब ब्राह्मण वोटर्स हैं और 30 से 40,000 श्रीवास्तव वोटर्स यानी कि कायस्थ वोटर्स माने जाते हैं। लखनऊ सेंट्रल सीट की बात करें तो ये पुराने लखनऊ वाली सीट है और ये सीट भी मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। यहाँ 85 से 90,000 के करीब मुस्लिम वोटर्स बताए जाते हैं। 80,000 के करीब वैश्य और अन्य मतदाता बताए जाते हैं। 45 से 50,000 के करीब ब्राह्मण वोटर्स हैं और 35 से 40,000 के करीब सोनकर और धानुक वोटर्स बताए जाते हैं। अब हम बात करते हैं लखनऊ की हॉट सीट सरोजनी नगर की, और अगर यहाँ पर हम जातिगत आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर्स नजर आते हैं। 1,10,000 इनकी संख्या बताई जाती है। दूसरे नंबर पर 1 लाख के करीब जाटव वोटर्स होते हैं। करीब 70,000 क्षत्रिय वोटर्स बताए जाते हैं और 70,000 ही यादव वोटर्स भी इस सीट पर बताए जाते हैं। मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो उनकी संख्या तकरीबन 40,000 के आसपास होती है और राजपूत वोट बैंक भी 40,000 के आसपास ही बताया जाता है। अगली सीट का रुख करते हैं लखनऊ उत्तरी सीट की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स सबसे ज्यादा हैं, 80,000 के करीब। उसके बाद मुस्लिम वोटर्स हैं 70,000 के करीब और यादव और कायस्थ वोटर्स यहाँ पर करीब करीब 40,000 के हैं। लखनऊ कैंट सीट भी काफी हॉट सीट है। इस सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1,40,000 के करीब ब्राह्मण वोटर्स हैं और मुस्लिम वोटर्स 40,000 के करीब हैं। सिंधी वोटर्स भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, 50,000 के करीब इनकी संख्या बताई जाती है। उसके बाद आते हैं वैश्य वोटर्स 25,000 के करीब और 30 से 35,000 के करीब दलित वोटर्स भी हैं। बख्शी का तालाब सीट की बात करें तो यहाँ पर 1,30,000 के करीब अनुसूचित जाति जनजाति के वोटर्स हैं और ये रिजर्व सीट है। 1,10,000 से ज्यादा पिछड़ा वर्ग का वोट यहाँ पर है। 70,000 के करीब क्षत्रिय वोटर्स बताए जाते हैं। 90,000 के करीब ब्राह्मण वोटर्स की संख्या है और 70,000 के करीब ही मुस्लिम वोटर्स यहाँ बताए जाते हैं। वहीं अगर अन्य जातियों की बात करें तो वो भी महत्वपूर्ण भूमिका में होती है, निर्णायक भूमिका में होती हैं और तकरीबन 50,000 वोटर्स उससे बताए जाते हैं। मलिहाबाद सुरक्षित सीट की बात करें तो 2.25 लाख दलित वोटर यहाँ पर बताए जाते हैं। 55,000 के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं। 40,000 यादव और मौर्य वोट बैंक यहाँ बताया जाता है। 20,000 के करीब ब्राह्मण वोटर्स बताए जाते हैं। 25,000 क्षत्रिय वोटर्स और करीब 15,000 वैश्य वोटर्स बताए जाते हैं। मोहनलालगंज सीट की भी बात कर लेते हैं। अगर वोटर्स की संख्या की बात की जाए तो इस सीट पर 1.25 लाख से ज्यादा दलित वोटर्स हैं। 55,000 के करीब कुर्मी वोटर्स हैं। 45,000 से ज्यादा यादव वोटर्स बताए जाते हैं। 20,000 लोधी और कश्यप वोटर्स बताए जाते हैं। 35,000 के करीब मुस्लिम मतदाता बताए जाते हैं और 20,000 के लगभग ब्राह्मण और करीब 15,000 के लगभग क्षत्रिय वोटर्स बताए जाते हैं। तो भाई देखिए, हम आपको बता दें कि जातिगत जनगणना तो होती नहीं है। ये जो तमाम सर्वे होते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से, उनके आधार पर ये तकरीबन डेटा बताया जाता है वोटर्स की संख्या का। लेकिन जो हम कहते आ रहे हैं और आप देखते भी आ रहे हैं कि आंकड़ों का अपना गणित होता है, लेकिन चुनाव में स्थिति है क्या जमीन पर
वो कोई जमीनी व्यक्ति ही समझा सकता है। तो कोशिश की हमने जमीनी स्तर पर क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उनको समझने की। हमारी सहयोगी शिल्पी सेन ने एक वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी से बात की, जो कहते हैं कि इस बार लखनऊ में तगड़ी लड़ाई जरूर है, लेकिन बीजेपी मजबूत है। आप देखें तो इस बार भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी और सपा गठबंधन के बीच ही है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति है, लगभग सभी सीटों पर लड़ाई जरूर समाजवादी पार्टी से है। तो 2017 के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। शहर के साथ साथ ग्रामीण सीटों पर भी अपना परचम लहरा दिया था, जिसमें सरोजनी नगर और मलिहाबाद सुरक्षित सीट, जो बहुत महत्वपूर्ण सीटें मानी गई बीजेपी के लिए, वो शामिल थी। बस मोहनलालगंज सुरक्षित जो सीट थी गांव की, वो केवल भगवा से दूर रही थी, उसमें भगवा नहीं फहरा था, बाकी सब भगवा भगवा हो गया था। अब जरा पिछले कुछ नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। लखनऊ पूर्वी सीट की अगर हम बात करें तो ये बीजेपी की परंपरागत सीट है, जैसा हमने आपको बताया था। 1991 से लेकर 2017 तक यहाँ पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। आगे अगर हम देखें, पिछले 3 चुनावों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी दिखाई दी है। उत्तर पूर्वी सीट की बात करें तो 2007 में बीजेपी ने परचम लहराया था, 2012 में भी बीजेपी रही और 17 में फिर से बीजेपी ने ही रिपीट किया। लखनऊ पश्चिम सीट की बात करें तो 2007 में बीजेपी, तो 2012 में समाजवादी पार्टी, 2017 में बीजेपी ने परचम लहराया। लखनऊ मध्य सीट की बात करें तो 2007 में यहाँ पर बीजेपी का कब्जा था, 12 में समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ी थी, जबकि 17 में फिर से बीजेपी ने इस कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया। सरोजनी नगर सीट की बात करें तो 2007 में बीएसपी, फिर 2012 में समाजवादी पार्टी और 2017 में बीजेपी का कमल खिला। लखनऊ उत्तरी सीट की बात करें तो 2012 में समाजवादी पार्टी, जबकि 2017 में बीजेपी को जीत मिली। लखनऊ कैंट सीट की बात करें तो 2012 में कांग्रेस, जबकि 17 में बीजेपी का कमल खिला था। बख्शी का तालाब की बात करें तो 2012 में समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ी थी, जबकि 17 में कमल खिला। मलिहाबाद सीट की बात करें तो 2007-2012 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली, जबकि 17 में ये सीट भी बीजेपी के खाते में आई। मोहनलालगंज सीट की बात करें तो यहाँ पर 2007 में आरएसपीपी, जबकि 2012 में समाजवादी पार्टी और 17 में फिर से समाजवादी पार्टी की जीत हुई। तो भाई ये है सियासी इतिहास, लेकिन इस बार इन सीटों पर क्या है हाल, इसके लिए हमने एक और वरिष्ठ पत्रकार रतन मनी लाल से बात की। तो मुझे लगता है कि इस बार भी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का एक ओवरऑल डोमिनेंस तो बना रहेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ सीटों पर बीजेपी कमज़ोर रहे और वो सीटें समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर सकती है। जीते या ना जीते वो अलग बात है, लेकिन कुछ सीटें जो समाजवादी पार्टी के पास रही हैं उन पर उनकी पॉसिबिलिटी हो सकता है थोड़ी बेहतर हो। ऐसी कौन कौन सी सीट्स हैं सर जिन पर आपको लगता है कि फाइट है बीजेपी का एक वर्चस्व होने के बावजूद और जिन पर समाजवादी पार्टी दावा अपना पेश कर सकती है? मुझे लगता है लखनऊ उत्तर, लखनऊ पश्चिम और कुछ हद तक लखनऊ मध्य ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से उनके काफ़ी अनुभवी और ऐसे नेता रहे हैं, जीत के भी आए हैं, मंत्री भी रहे, तो उन लोगों के अपने प्रभाव की वजह से, व्यक्तिगत संपर्क की वजह से, और वो लोग चुनाव हारने के बाद भी चूंकि लोगों के बीच में बने रहे, इसलिए ऐसा हो सकता है कि उनको इस बार फिर लोग मौका देने की सोचें। तो भाई इनके मुताबिक लखनऊ उत्तर, पश्चिम और मध्य सीट पर मुकाबला बहुत कठिन है बीजेपी के लिए। तो इन सीटों पर चौथे फेज यानी कि 23 फरवरी को वोटिंग होगी। कुछ घंटों का इंतजार है, नतीजे 10 मार्च को आएंगे, तब असल तस्वीर साफ हो पाएगी कि समीकरण या इतिहास कहां पर ये गणित फिट बैठता है और जनता किसे इस गणित में पास करती है और किसे फेल। लेकिन हमारी कोशिश यूं ही जारी रहेगी, हर जिले का हाल आपको बताते रहेंगे, जहां जहां पर चुनाव है उस सीट का हाल आप तक पहुंचाते रहेंगे, एक्सपर्ट से बात भी करती रहेंगे, इतिहास को खंगालते रहेंगे और कोशिश करती रहेंगे उस सवाल का जवाब तलाशने की जो पूछता है कि भाई यूपी किसका। देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।